आईएनएस। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि घूसपुर पंडित जैसे टाइटल पर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने का एलिगेशन लगा है, तो स्पाइस के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आप कैसे बैलेंस करते हैं क्रिएटिव फ्रीडम और कम्युनिटी सेंसिटिव्स के बीच? दरअसल ये है कि एक बहुत ही सेंटिमेंट की बात है। घुसखोर पंडित का मतलब है कि ये इसमें सारे पंडित जितने हैं सबको एक आरोपित करना है। कोई एक पर्टिकुलर आदमी होता है, किसी एक आदमी की बात होती और वो घुसखोर है तो बात समझ में आती है। घुसखोर पंडित मतलब कि सारी कम्युनिटी इसमें आ गई है और फेडरेशन इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है कि कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी टाइटल को लेकर, चाहे वो अपर कास्ट का हो या लोअर कास्ट का हो, उसके खिलाफ इस तरह की साजिश, इस तरह का टाइटल एक्सेप्ट नहीं है। यदि कोई करता है तो फेडरेशन उसके अगेंस्ट है और हम उसको कंडेम करते हैं। नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के लिए आपको लगता है कि इंडियन कल्चर और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए एक स्ट्रॉन्गर इंटरनल रिव्यू मैकेनिज्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इनके पास न टाइटल रजिस्टर्ड की हुई कोई फाइल गई थी, नहीं वो किसी तरह का सेंसर का सर्टिफिकेट था। यदि वो सेंसर का सर्टिफिकेट वहाँ लागू नहीं भी होता तो कम से कम उनको पता करना चाहिए कि ये टाइटल जो है कहीं पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है। इतनी बड़ी संस्था यदि इस तरह की लापरवाही करेगी तो ऐसे लोगों के साथ फेडरेशन जो है सख्त है और बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं है कि आप किसी भी कम्युनिटी के किसी भी टाइटल को लेकर के डायलॉग को। वो ज़माना था जबकि इतने साधन नहीं थे, मीडिया नहीं थी। सोशल मीडिया के आने के बाद से इस तरह यदि कोई भी डायरेक्टर, जिस तरह से नीरज पांडे ने किया है बीइंग ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनके खिलाफ बिल्कुल फेडरेशन, हमारे तमाम बॉडी जो है, जो 38 बॉडी आज हमारे पास है, उनका विरोध करती है। नेटफ्लिक्स के भी खिलाफ हम हैं। कोई भी OTT चैनल, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर कि किसी भी मजहब को लेकर के, जाति को लेकर के यदि कोई भी गलत तरीके से पेश करता है तो उसके खिलाफ फेडरेशन हमेशा है और रहेगी। ऐसी कंट्रोवर्सी के बाद आपको क्या लगता है प्रोड्यूसर और यूनियंस के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है और स्पाइस इस गैप को ब्रिज करने के लिए क्या स्टेप्स ले रही है? कोई गैप नहीं बढ़ रहा है। मैं तो प्रोड्यूसर बॉडी यदि इस तरीके से कोई काम, हमने उनको लेटर दिया है, ये अनजाने में हुआ है। इस तरह की कभी कोई हरकत होती नहीं थी और आइंदा यदि इस तरह के, देखिए क्या होता है कि स्वाभिमान के खिलाफ यदि कोई भी स्टेप लेगा, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो या खुद सरकार हो, हम स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। फेडरेशन जो है वर्कर बॉडी है, ये कभी भी किसी भी तरीके से स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए बनी हुई है। हम हर वर्कर की उतना ही इज्जत करते हैं जितने सुपरस्टार की करते हैं। तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अपने प्रॉफिट के लिए, अपने धन के लिए, कमाने के लिए इस तरह की कोई ओछी हरकत करे। सर, अगर नीरज पांडे ने और मतलब नेटफ्लिक्स ने टाइटल नहीं बदला तो आप लोग क्या एक्शन करेंगे, उसके ऊपर जानना चाहेंगे? नहीं, एक्शन तो हम ले ही रहे हैं जी। टाइटल बदले न बदले, ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक उन्होंने ये लिख कर नहीं देते हैं कि हमारी तरफ से गलती हुई है और मैं इस टाइटल को बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा और मैं दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा, तब तक माफ़ी नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री में रहना है, लोगों को काम करना है। सर, इंडस्ट्री में हमने ये भी देखा है कि आए दिन जो है कभी भी फिल्म बनती है तो उसमें ब्राह्मण समाज को या पंडित समाज को जो है बहुत कठोर दिखाया जाता है। या पुरानी फिल्मों में भी देख लीजिए, आप देखते हैं कि मतलब ज़मींदार को या ब्राह्मण समाज को जो है काफ़ी कठोर दिखाया जाता है। पंडित कभी कभार जो है दिखाते हैं रेप करते हुए, मदर इंडिया जैसी फिल्मों में हम देख चुके हैं। तो क्या कहेंगे उसके बारे में सर? नहीं, वो बिल्कुल सर, वो सब जो कुछ हुआ, हम सिनेमा उस समय शुरू थी,
और इस तरह का सोशल मीडिया नहीं था कि लोगों तक ये बातें पहुंचती थी। जो लोग फिल्में देखते थे वो टोटल फिल्म की कहानी को देख करके खामोश रहते थे, मगर बड़ा अपमान किया गया है। चाहे वो बड़े डायरेक्टर रहे हैं, बड़े प्रोड्यूसर रहे हैं, हमेशा सवर्णों के खिलाफ एक साजिश चली है जो अब नहीं होने पाएगी। फेडरेशन उसको हमेशा कंडेम करेगी और उसके लिए हमें किसी हद तक भी जाना पड़ा, ऐसे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के खिलाफ हमारी जो है मुहिम जारी रहेगी। हम उनको नॉन कोऑपरेशन इशू करेंगे जब तक कि ये हरकतें बंद नहीं होती हैं। सर, एक और हाल ही में एक इंसिडेंट सामने आया जहाँ पे रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है सर। उसको लेकर इंडस्ट्री में काफ़ी डिबेट हुआ है। वाइस का स्टैंड क्या है? क्या ये डिसीजन लेबर डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी था या डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व हो सकता है? नहीं, ये बहुत गलत हुआ है जो कुछ हुआ है। हम उसके खिलाफ हैं और हमने लेटर जो है गृह मंत्रालय में भेजा है। अमित शाह को लेटर लिखा है, हमने देवेंद्र फडणवीस जी को लेटर लिखा है कि ये तो सुरक्षा रही नहीं। जुहू जैसे प्राइम लोकेशन पर जहाँ पर कि पुलिस की गश्त होती है वहाँ 4-4, 5-5 राउंड यदि गोलियाँ चलती हैं, एक शरीफ आदमी एक इतने बड़े नामचीन के खिलाफ यदि इस तरह की कोई मुहिम होती है तो हम उसका विरोध करते हैं। और हमने रिक्वेस्ट किया है सरकार से कि तत्काल इस पर कार्रवाई की जाए और लोगों के अंदर से जो एक डर का माहौल बना हुआ है कि कल हमारे यहाँ गोली चल सकती है, जिस तरह की उसमें से आ रही है कि अभी तक तो दीवारों पर चली है, कल जो ये हमारी बात आप नहीं माने, हमारे खिलाफ गए तो हम सीने पर गोली चलाएंगे, घर के अंदर आकर मारेंगे। ये चीज़ें जो जब तक ख़त्म नहीं होती है, ये बार बार कैसे होता है, क्यों ये हो रहा है? मुंबई पुलिस या तो इतना कमज़ोर हो गई है या उसमें उसके भी अपने कुछ साठ गांठ है। क्यों ऐसा है कि बार बार इस तरह के जो गैंगवार होते जा रहे हैं, जहाँ पर इतनी शांति हो गई थी, इतना एक रिस्पेक्ट है दुनिया में, मुंबई पुलिस का चर्चा होता है, वो इस तरह से असुरक्षित कैसे रह सकते हैं? इससे पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई और फिर अब रोहित शेट्टी के घर पे, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है पूरा एटमॉस्फेयर डर का हो रहा है, जैसे 90s में हो रहे थे वैसे ही सब चीज़ें हो रही हैं अभी भी? बिल्कुल, ये जो अभी हुआ है सलमान खान के साथ बार बार होता रहा, कुछ समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है। और दोबारा ऐसे एरिया में हुआ है, जुहू जैसी एरिया में, जहाँ पर कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं और असुरक्षा पूरी लग रही है मुझे। या तो बॉम्बे पुलिस, मुंबई पुलिस नहीं अपना काम निभा रही बराबर से, या फिर सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी है। केवल हम चुनाव इलेक्शन की बातें करते हैं, लोगों की सुरक्षा कब देंगे? जी सर, एक और चीज़ जानेंगे कि काफ़ी प्राइम लोकेशंस पे हुई है ये सब चीज़ वारदात। हाँ। ये बैंड्रा में तो वहाँ पे बाजू में शाहरुख खान का घर आता है, यहाँ जुहू में हुआ तो बाजू में अमिताभ बच्चन का घर आता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो है इतने प्राइम लोकेशन पे होना ये एक मतलब उन लोग का कुछ प्लान है कि ऐसा करना है कि क्या है? नहीं, ये जो प्लान जो भी है वो गलत है। इससे क्या होगा कि लोग डर से कोई भी कुछ मांगेगा उसको देते जाएंगे। जी। तो हम सुरक्षित नहीं है। जब बॉम्बे में सुरक्षित, इतनी बड़ी शहर में, सिटी में, यदि हम मुंबई के अंदर सुरक्षित नहीं है तो हम किस जगह पर, हिंदुस्तान के किस कोने पर सुरक्षित होंगे? सर, क्या आगे चल के कोई मोर्चा वोर्चा कुछ होने वाला है इसमें? बिल्कुल, यदि ये रुका नहीं तो फेडरेशन जो है कोई भी स्टेप तक जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्द हमारे मीटिंग होनी है, हमारे लेबर मिनिस्टर आने वाले हैं मुंबई, उनके साथ जब हम लोग मिलेंगे तो उनसे यही रिक्वेस्ट करना है कि बाकी चीज़ें लेबर कोड के अलावा हमारी सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए। ये बार बार आए दिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। इससे क्रिएटिव जो लोग हैं उनके मन में एक डर सा बना हुआ है, उसको दूर करनी चाहिए। जी। थैंक यू।